जम्मू में चुनावी माहौल तैयार हो चुका है पूरे जम्मू कश्मीर में और इस वक्त हम आरएसपुरा में आ चुके हैं। ये जम्मू की साउथ की सीट है। आरएसपुरा एक जो बेल्ट है ये एक बॉर्डर बेल्ट है और यहाँ पर जो चुनाव है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस के कद्दावर नेता रमन भल्ला खड़े हैं, वहीं पर बीजेपी से उनके डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा से उनका सामना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। हम जिस बाज़ार में खड़े हैं यह आरएसपुरा का मेन बाज़ार है और ये वार्ड नंबर 1 और 6 के बीच का एरिया आता है और इस वक्त हम पूरे बाज़ार में खड़े हैं। आज हम इस एरिया से जानेंगे लोगों की राय कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या कहना है कि क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार वो चुनाव में वोट डालेंगे, क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोगों को लगता है कि ये मुद्दे सॉल्व होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि 10 साल से उनका अपना विधायक नहीं है। अब जब विधायक मिलने जा रहा है तो क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पे हम बात कर सकते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम शिशु चौधरी। शिशु जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हर इलाके के अपने लोकल मुद्दे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सॉल्व होंगे, क्योंकि हर एक होता है कि हमारा खुद का विधायक हो। क्या मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में है जिनको देखकर आप इस बार वोट डालेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की जो सरकार सेंटर में थी, इससे पहले भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। उसके लिए जैसे हमारे ये रोड्स बने हैं, रिंग रोड बने हैं, हमारी एजुकेशन जो है सेक्टर उसमें काफ़ी इंक्रीज आई है, इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलपमेंट आई है, इकॉनमी उसमें काफ़ी बूम किया है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं उसका बीजेपी की। आप जो कह रहे हैं वो मैं बात समझ रहा हूँ, ये आगे हमारे नेशनल मुद्दे। मैं इस वक्त बात करूंगा आरएसपुरा के मुद्दों की। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जब आप वोट देने जाएंगे आपके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे? बिजली, पानी, या ऐसे सड़कें, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि आने वाला विधायक वो सॉल्व करे, जिस भी पार्टी का हो? देखिए, थोड़ा सा रोड का इशू है, तो वो हमें 100% श्योर है कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन, और ऐसे क्वालिफाइड बंदे जब एमएलए बनेंगे और मिनिस्टर्स बनेंगे तो ये काफ़ी हद तक जो हमारी जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करेंगे। और ऑलमोस्ट जैसे रिंग रोड का काम चल रहा है, इसको आप आगे लेके जाएंगे। बाकी ड्रेनेज सिस्टम का ये है, ये छोटे इश्यूज होते हैं, ये मैटर नहीं करता है। सॉल्व ये ज़रूरी भी है सॉल्व करना। हाँ, ये बिल्कुल 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 ये सॉल्व होंगे और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बहुत ही लीड लेके हमारे डॉक्टर साहब ये विन करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा एक है यहाँ पर जो लोकल सड़कें हैं या इनके यहाँ जो सीवरेज की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर हम लोगों से लगातार बात करेंगे, लोगों के साथ चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है इस एरिए में क्या क्या डेवलपमेंट्स की जा सकती हैं, किस तरह से जो है इस एरिए में और क्या क्या जो लोगों की सोच है। क्योंकि 10 साल बाद चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में विधायक चुनना जो है एक बहुत बड़ा जो है काम है, क्योंकि ये विधायक चुनेंगे वही जो विधायक होगा आने वाले समय में लोगों की आकांक्षाओं पे पूरा उतरेगा, क्योंकि विधायक से ही लोगों को उम्मीद होंगे। लोकल मसले जो हैं वो विधायक ही सुलझा सकता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश गुप्ता। नरेश जी, 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर एक मन में यही सोचता है कि हम विधायक को जो चुनेंगे तो हमारे स्थानीय मुद्दे कुछ होते हैं जो आके उसको सॉल्व करेगा, जो स्थानीय दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि आने वाला विधायक उसको ज़रूर ठीक कर पाएगा? लोकल परेशानियां क्या हैं? नहीं, जो हमारा नरेंद्र सिंह जी है, ये इधर के लोकल ही हैं, आरसपुरा के रहने वाले हैं, तो हमारे से ज़्यादा इनको ज़्यादा जानकारी है कि इधर क्या क्या परेशानी है, लोगों को किस किस चीज़ की परेशानी है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिजली के बिल जो ना यानी कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, जिसका पहले 200-300 रुपया बिल आता था महीने का, आज की डेट में उनका 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है। तो जो गरीब बंदा दिहाड़ी लगाने वाला कहाँ से 6 हज़ार रुपया बिल दे पाएगा? 6 हज़ार तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, और भी जो सड़कें वगैरह हमारी जो सही नहीं है, नालियाँ वगैरह जो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है इधर का, तो और भी जो इधर का जो भी है आरसपुरा के जो भी छोटे मोटे मुद्दे हैं सारे वो हल करेगा। आपका जो आरएसपुरा है ये बॉर्डर बेल्ट से लगता है, तो उसकी वजह से भी कुछ परेशानियां रहती हैं? नहीं, बॉर्डर बेल्ट की वजह से पहले होता था, आज से 10 साल पहले जब से बीजेपी की सरकार आई है तो हालात बहुत शांत है इधर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो बाकी नरेंद्र सत्ता जी से हमने बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि उनको काम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद करेंगे। आपको लगता है आने वाले समय में यहाँ पे जिस तरह से कांग्रेस के विधायक खड़े हैं, यहाँ से बीजेपी के खड़े हैं, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है? ठीक है, सभी ने अपना अपना काम करना, अपना अपना, तो बाकी जो इनको जो चुनेगा वो तो जनता ही चुनेगी।
तो जनता ही को पता- प्रधान रहेगी। जनता को ही पता है कि किसको चुनना, सही बंदा कौन है और गलत कौन है। तो जनता ही प्रधान है, जनता ही चुनेगी इस बार और जनता ही जानेगी कि किसको चुना जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की बहुत सी ऐसी मजबूरियाँ हैं, जिसमें सड़कों की बात चल रही है, बिजली पानी की समस्या की बात चल रही है, लेकिन क्या समस्याएं हैं आरएसपुरा की, इस बेल्ट की, इस साउथ की सीट की, जम्मू साउथ की, ये लोगों से जानेंगे और बात करेंगे किस तरह से इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। सर, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि वोट डालने से पहले आप ज़रूर सोचेंगे ये मुद्दे आके हमारा विधायक सॉल्व करेगा? सर हमारे लिए तो बीजेपी का वोट है, तो जो भी वो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे। हम पार्टी से हट के बात करेंगे कि बिजली की समस्या या पानी की समस्या क्या सुलझाया जाए, जो भी विधायक आए। के जो बिल आ रहे हैं उनको थोड़ा देखा जाए, जो स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं बस उसी से ज़्यादातर जनता परेशान है, बाकी तो चलो ठीक है सब जो भी है। स्मार्ट मीटर्स का एक मुद्दा है, स्मार्ट मीटर्स को लेकर, जो है स्मार्ट मीटर से ही परेशान है इधर। स्मार्ट मीटर्स को लेकर जम्मू में हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं, लोगों का एक मुद्दा ज़रूर है स्मार्ट मीटर्स का। सर, आपका नाम? चरणजीत सिंह। चरण जी, अब 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, आप जब वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में कौन कौन से मुद्दे होंगे जो आपको लगता है आने वाला विधायक वो सॉल्व करे, ताकि जब इस आपकी बेल्ट के लोगों के लिए बेटर हो? महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। स्मार्ट मीटर जो लगे हैं बिल आ रहे हैं, 3-3 हज़ार लोगों के बिल आ रहे हैं, इससे सब परेशान है लोग। उससे परेशानी बहुत है। आपको लगता है विधायक आएगा तो इस समस्या का समाधान हो पाएगा? इसका मालूम होगा, चाहे अच्छी बात है, होना चाहिए। जी, आप लोकल ही हैं यहीं के? हाँ लोग तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा जो है, एक बिजली का बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसको लेकर लोगों में एक आक्रोश ज़रूर देखने को मिल रहा है। लोगों में उसको लेकर एक ज़रूर ये मन है कि जो भी इनका विधायक चुनकर आएगा वो ज़रूर कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में जो है वो इन बिलों पे कटौती होगी, ताकि लोगों के जो बिजली के भारी बिल आ रहे हैं वो कम आएँ। इस बार अभी हमारे साथ एक यहाँ पर महिला है, इनसे बात करेंगे। मैडम, आपका नाम? संतोष शर्मा। संतोष जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, आप जब विधायक को वोट डालेंगे, एमएलए के लिए वोट डालेंगे, तो कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जो यहाँ के आपके स्थानीय मुद्दे हैं जो जिनका हल वो कर पाएंगे? तो हम मैं क्या कह पाऊँ, हमारे तो कोई उतने खास मुद्दे नहीं हैं, हम तो शांति चाहते हैं। जी, शांति चाहते हैं और हमको ये है कि बीजेपी हमको शांति देगी। आपको लगता है कि यहाँ पे बिजली, जैसे हम बात करें बिजली का हाँ, मुद्दा बिजली है, का तो मुद्दा है ही है। सड़कों का मुद्दा है, सीवरेज का हाँ मुद्दा हाँ, है, थोड़ा मुद्दा है ही है, बिजली का और सड़कों का तो मुद्दा है ही है। बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उससे तो वैसे सब जनता परेशान ही है। जनता लेकिन परेशान। एक बात है, बिजली है। बिजली पहले जब बिजली का किराया कम था तो बिजली के 2-2 घंटे कटौती होती थी, अब बिजली आ रही है लेकिन बिल भी बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो एक खास मुद्दा जब हम बात करें वो आ रहा है स्थानीय सीवरेज का, यानी कि जब जम्मू कश्मीर में विधायक चुना जाएगा तो यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने भी बहुत ज़रूरी है, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होने भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लोकल लोग ही, लोकल म्यूनिसिपैलिटी जो है वही इन चुनावों को जो है वो कर सकती है। क्योंकि इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हर जगह पर लोगों के मन में ज़रूर ये है कि विधायक जो चुना जाए उनकी मर्ज़ी का हो, ताकि आने वाले समय में उनकी समस्याओं का जो है समाधान ज़रूर हो सके। सर, आपका नाम? अश्विनी चोपड़ा जी। अश्विनी जी, जम्मू में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं जो आपको लगता है आने वाला विधायक सॉल्व करें, या स्थानीय मुद्दे जिनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है? देखो जी, मतलब क्या है, रोज़गारी बड़ी बेकारी है, तो बस जनता परेशान है, नौकरियां रही नहीं, तो बस ਉਹਦੀ वजह ਨਾਲ पब्लिक ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ਹੁਣ इलेक्शन होएगा तो पता लगेगा कि बनना है। आपको लगता है कि रोजगार का मुद्दा है जो विधायक जब भी चुनाव होगा उसके बाद ये रोजगार का मुद्दा सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है? हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। ये बैठ कर ही होगा ना, जब इलेक्शन होगा तो कोई मिनिस्टर बनेगा तो उसका ही फिर हल होगा ना। सरकारी नौकरी, हाँ, नौकरियाँ मिलेंगी तो फिर उनको बेचारे को। जम्मू कश्मीर में जब से 10 साल में लोगों विकास कार्य बहुत हुए हैं, लेकिन ऐसी फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोगों के मन में ज़रूर है कि रोज़गार का जो एक ऐसा मुद्दा है जो रोज़गार को लेकर लोगों में एक है कि जो लोकल लेवल पर ऐसे प्रोजेक्ट बना जाए, स्टार्टअप बना जाए, ताकि रोज़गार ज़रूर पैदा हो। सर, आपका नाम? विजय चोपड़ा। विजय जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने को हैं, और स्थानीय मुद्दे ऐसे कौन से हैं जो आपको लगता है आने वाली सरकार इन मुद्दों पे काम करे जैसे ही चुनी जाए? फिलहाल तो जो है बिजली का काम है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, लोग परेशान हैं। तो बिजली के एक स्मार्ट मीटर्स का एक मुद्दा बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा यही मुद्दा है। एक जी बोलिए। एक बिल आ जाता 5-6 हज़ार कमाता नहीं है, इतना बिल आ जाता है महीने में का।
तो कहाँ से देना लोगों ने। एक ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा बॉर्डर एरिया पड़ता है, क्या उसकी वजह से कोई परेशानी? नहीं, बॉर्डर तो वो भी पुराना हो गया, चौकने का अभी क्या परेशानी आएगी, आजकल कोई परेशानी नहीं बॉर्डर की, पहले होती थी, आजकल परेशानी कोई आई नहीं। तो कहीं ना कहीं बिजली का बिल यानी कि स्मार्ट मीटर्स को लेकर लोगों के मन में ज़रूर एक ऐसा कश्मकश है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स जो हैं उसकी वजह से बिल ज़रूर ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लाइट जो है वो लगातार जो है वो अवेलेबल है। लाइट अवेलेबल होने का मतलब है कि जब आपके घर बिजली आएगी तो बिल भी ज़रूर ज़्यादा आएंगे। सर आपका नाम? मैं एक्स सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि विधानसभा के चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में हैं कि आपको लगता है कि जब चुनी हुई सरकार आएगी तो इन मुद्दों का समाधान होना बहुत ज़रूरी है? देखिए, इस सरकार को 11 साल हो गया है ग्राउंड के बीच। जो हमारे यहाँ के पीएमओ मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर पार्लियामेंट मेंबर है, 11 साल के बीच इन्होंने पार्लियामेंट में कोई जम्मू कश्मीर का मसला नहीं उठाया। आप रोड देखें, जहाँ बेरोज़गारी कितनी है, बिजली के मीटर पे बिल कितनी आ रहे हैं। आज ये 11 साल के बाद वोट मांगने हमारे जम्मू कश्मीर के बीच आ रहे हैं। मैं इनसे ये मुद्दा पूछता हूँ, जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जिनको बेदखल किया इस सरकार ने, पेंशन से बेदखल किया है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, इनको जीरो फैसिलिटी है। यही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम किसी पर्सनल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही जानना चाहते हैं कि मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों का सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये मुद्दा है सबसे बड़ी बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट की, जो हमारे बच्चे खजल हो रहे हैं, उनको अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। इन्होंने बोर्ड लेके फिर दिल्ली जाके बैठ जाना है। नहीं, आप तो विधायक है ना, एमएलए तो आपके जम्मू में रहेंगे, आपकी सरकार यहीं से चलेगी जम्मू कश्मीर की। ये सरकारें पहले भी है, बीजेपी का 11 साल से कंटिन्यू है, डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने किया क्या है बताइए? क्या लोकल चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, हम लोकल की बात करेंगे। जब आपका एमएलए चुन के आएगा तो वो आपके स्थानीय मुद्दों को तो जरूर सॉल्व करेगा, देखिए, तभी आप वोट डालेंगे ना। 25 एमएलए चुने ना, पहले 25 एमएलए ने क्या किया जम्मू कश्मीर में? लखनपुर से लेकर स्तवारी तक फ्लाईओवर बनाए, सारी दुनिया को बेरोजगार कर दिया। जो फड़ियां लगाते थे वो बैकफुट पे आ गए। आपका मतलब है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी मुद्दा है। जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको कुछ सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है ग्राउंड के बीच, सिर्फ दिखावा। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं रोजगार की। एक जो दो मुद्दे जो हमारे सामने आ रहे, एक रोजगार का और एक पेंशन का, एक विधवा पेंशन का भी जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा अक्सर रहता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग जो है इस तरह से लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों के लिए स्थानीय रोजगार होना बहुत ज़रूरी है। और स्थानीय, मैम आपका नाम क्या है? इंद्रजीत कौर। इंद्रजीत जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, कौन से मुद्दे हैं जिनको देख के आपको लगता है कि आप इस बार वोट डालेंगे? कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं? बिजली, पानी, कुछ ऐसी समस्याएं होंगी यहाँ पर चल रही हैं? हाँ जी, बिजली के हैं। बिजली के स्मार्ट मीटर से हाँ जी। आप पहली बार वोट डालेंगे या पहले भी आपने विधानसभा में वोट डाला है? लोकल डाला हुआ। लोकल पहली बार वोट डालेंगे आप, तो आपके लिए तो ये पहली बार का एक वोट डालने के लिए आपके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि युवा हैं आप। आपके दिमाग में ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि जो भी एमएलए आएगा, चुन के आएगा, वो इन मुद्दों को सॉल्व करेगा? बहुत सारे मुद्दे अगर हम बात करें तो बिजली की हो गया, पानी की हो गया, सबसे मेन तो चल रहा है बिजली की। जो सब कुछ वायर्स लगा रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, बट तब भी हमें सप्लाई नहीं आ रहा अच्छे वाला। बट जो बिल आ रहा है वो इतना ज़्यादा दे रहे हैं, सप्लाई भी तो देना उसके अकॉर्डिंग। वो चीज़ सबसे मेन मुद्दा हमारे लिए। तो उसके बाद वाटर सप्लाई हो गया है, तो बाकी एजुकेशन का और हॉस्पिटलाइज में भी अच्छी फैसिलिटीज़ हों, ये तो मेन चीज़ें हैं। रोजगार अच्छा मिल सके। हाँ बिल्कुल, हॉस्पिटल और एजुकेशन और पावर सप्लाई, ये तो मेन चीज़ें हैं ना जो सभी को चाहिए होती है डेली लाइफ में। तो ये चीज़ें जो अच्छा करेगा उसी को वोट देंगे। कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं से बात करके हमें ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि ऐसे मुद्दे जो हैं रोज़गार के लिए, सिर्फ हॉस्पिटल जैसी बात अब हमने पहली बार सुनी कि अच्छे हॉस्पिटल होना, अच्छे डॉक्टर्स होना, अच्छी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम? कौशल शर्मा। कौशल जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, आपके स्थानीय मुद्दे होंगे, आपके कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देख के लगता है कि आपको इस चुनाव में जो भी आपके विधायक चुन के आएगा उन मुद्दों को सॉल्व करेगा? एक बिजली का बड़ा वो है, तो एक रोजगारी नहीं है। रोजगारी नहीं है। हाँ। तो ये दो मुद्दे हैं आपके लिए, बिजली और रोजगारी जो है बहुत ज़रूरी है। सर आपका नाम? विनोद कुमार।
विनोद जी, ऐसे आप 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपके विधायक को आके सबसे पहले सॉल्व करने हैं? हमारा देश ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा देश सही है तो सब सही है। देश सही है, लेकिन लोकल लेवल पर जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पर क्या मुद्दे हैं? वहाँ पर हमारे मुद्दे पूरे सब हो रहे हैं। हमारे बिजली, पानी की सब मिल समस्या रहा है, सब मिल, कोई समस्या नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई समस्या नहीं, उनके लिए देश सर्वोपरि है। लोकल लेवल पर क्या क्या मुद्दे हैं, इनको हम लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे। सर, आपका नाम? गौरव सर। गौरव जी, 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप दिमाग में रख के अपना वोट डालेंगे कि आने वाली सरकार इन मुद्दों को सॉल्व करे? कांग्रेस सर। मुद्दे कौन से हैं, मतलब बिजली, पानी, कैसे? बहुत हैं सर, बहुत हैं। स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। हाँ, सबसे मेन मुद्दा हमारा स्मार्ट मीटर है। हाँ, स्मार्ट मीटर बहुत दिक्कत है हमें। आम लोग, हम प्राइवेट काम करते हैं, 7-8-10 हज़ार हमारी सैलरी है, बिल आ रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये, कैसे देंगे सर हम? बिल्कुल सही कहा भाई ने, सही कहा, बहुत राइट है। हमारे सबसे हमारा ये मुद्दा, हम स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। सरकार जो भी आएगी स्मार्ट मीटर हटने चाहिए, बस हम उसको हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारे स्मार्ट मीटर हटने चाहिए। स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा जो है, जो लगातार सामने आ रहा है, क्या बिजली की समस्या वाकई इतनी बड़ी है? हालांकि जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो खुद की बिजली होती है, जम्मू कश्मीर में खुद इतना अपना बिजली पैदा होती है, यहीं से बिजली बाहर जाती है, और उसके बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों में ये मन में ज़रूर चल रहा है। मैम, आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान जी, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है? जो भी विधायक आएगा, एमएलए आएगा, वो उन मुद्दों को सॉल्व करे। सड़कें ठीक होनी चाहिए, वो बहुत टूटी हुई हैं, पानी जमा हो जाता है और वहाँ पे फिर एक्सीडेंट का भी डर रहता है, एक्टिवा वगैरह भी नहीं चलती। तो सड़कों का मुद्दा भी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से हम लगातार बात करें, बिजली और सड़क, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के दिमाग में साउथ के, आज हम साउथ जम्मू में हैं, जम्मू साउथ में हैं, यानी आरएसपुरा की सीट पर आए हैं हम यहाँ पर। इस समय वार्ड 1, 6 और 10 के बीच में चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये बॉर्डर एरिया पड़ता है, और लोगों का ये कहना है कि इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर बिजली, पानी की समस्या है। सर, आपका नाम? नाम मेरा सचिन चोपड़ा। सचिन जी, हम लगातार यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी विधायक चुन के आता है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो कौन से मुद्दे हैं जो इनका सॉल्यूशन निकला है? लोगों का यहाँ पे कहना है कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या है। बिजली की समस्या तो जहाँ पर है बहुत देर से चल रही है। तो अभी अपने अमित शाह जी आए थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया था लोगों को, जो आपके सरप्लस बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाएं। तो हमें उम्मीद है जो नई सरकार जहाँ पे बनेगी वो इन मीटरों का भी कोई ना कोई हल निकालेगी, ताकि लोगों को जो रिलीफ मिल सके। बिजली के बिल के अलावा और ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है जिनका सरकार को उनका सॉल्यूशन करना चाहिए? जो भी सरकार आए, जो भी मुद्दा होगा वो जल्दी हल कर देंगे। जब गवर्नमेंट बनेगी हमारी बीजेपी की, फिर मतलब हल हो जाएगा। बॉर्डर के पास रहते हैं आप, कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर के बहुत करीब रहते हैं? एक समय पर यहाँ पर बहुत ही हालात ऐसे थे कि रहना बहुत मुश्किल था। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है फर्क काफ़ी पड़ गया है, अब नहीं वैसी गोली नहीं चल रही है। आपको लगता है कि जो भी सरकार आएगी आपके स्थानीय मुद्दों को सॉल्व कर पाएगी? जितने भी बिजली, पानी की समस्याओं की बात चल रही है, हाँ, नहीं कर जाएगी बिजली। क्या समस्याएं लगती हैं आपको यहाँ? अच्छी है बीजेपी जी। यहाँ पर समस्याएं, सड़कों की समस्या है क्या? हाँ, पूरी है। ठीक है, ठीक है। सर, आप युवा हैं, आप इस एरिया में रहते हैं, आपके हिसाब से क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया भी पड़ता है, कि बिजली की समस्या तो हम सबसे बात करें, स्मार्ट मीटर का एक मुद्दा जो हमें सब बता रहे वो हैं, और क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आपको उम्मीद है कि सरकार आके वो सॉल्व करेगी? सरकार, मुद्दे यही है कि नौकरियों के हैं। बॉर्डर हमारा बहुत शांत है जब से बीजेपी आई है, हम नहीं कहते। अब जब स्टेट में सरकार बनेगी तो जो नौकरियों के मुद्दे हैं वो अपने अमित शाह जी ने भी बोला है कि मैनिफेस्टो में, कि वो नौकरियां जॉबों को दी जाएंगी। तो बाकी सड़कें हैं, बिजली का 1 मीटर का है मुद्दा, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका भी हल किया जाएगा। तो इससे बेटर जो सरकार है, बीजेपी से बेटर कोई हो नहीं सकती। जितना डेवलपमेंट इन्होंने किया है इतना कोई कर नहीं सकता। अब बॉर्डर पे ये हम यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, बॉर्डर पे एकदम कभी बम गिर रहा है, कभी गोली चल रही है, कभी शांत नहीं हुआ बॉर्डर। आज की डेट में काफ़ी देर हो गया जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से बॉर्डर बिल्कुल शांति पे है। जो कश्मीर में कश्मीर में जय श्री राम नहीं बोल सकते, आज हम खुल के वहाँ पे बोल सकते हैं। पत्थरबाजी बंद है, मिलिटेंसी बंद है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस पर बात करके स्थानीय मुद्दों की, क्योंकि हमारा ये जो मकसद है वो ये है कि जो भी सरकार चुन कर आए,
जो भी सरकार आए वो ये ज़रूर देखे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। आपको लगता है कि जो भी सरकार आएगी, जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, रोज़गार की बात चल रही है, सड़कों की बात चल रही है, आपके सीवरेज की दिक्कत है, इन सब को मुद्दे के लिए आपकी जो भी चुनी हुई सरकार आएगी वो इन सबको पहले भी 10 साल पहले भी चीज़ें चलती थी, अब और जो नई सरकार आएगी 10 साल पहले की सरकारों में क्या फ़र्क रहेगा? सर ऐसा है कि अभी हमको जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे जो स्थानीय अभी जो चुनाव में खड़े हुए हैं, हमारे को इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्यों पढ़े लिखे हैं और इन्होंने हमारे से पूरी विस्तार में बात की है। हम पूरा एक डेपुटेशन लेकर उनको मिले हैं स्मार्ट मीटर के मतलब बिजली के जो एसेस बिल हैं, तो इन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि जैसे ही हम लोग जीत के विधायक बनेंगे, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जब मंत्री आएंगे, इनका सबसे पहले यही मुद्दा होगा कि जो एक्सेस बिल हैं वो माफ़ किए जाएंगे और दूसरे नंबर जो स्मार्ट मीटर में जैसे जो बिल आ रहे हैं उनके ऊपर रिवाइज़ किया जाएगा और रेट भी कम हो जाएंगे। जैसे दूसरी पार्टियां वाले कह रहे हैं कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, जी उनसे ज़्यादा हमारे को सहूलियत देंगे। इन्होंने आश्वासन दिया हमारे को। देखो इन्होंने पहले एक मुद्दा दिया था कि हम रिफ्यूजियों को उनका हक दिलाएंगे। हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग रिफ्यूजी हैं, आज उनको मतलब कि वोट डालने का हक मिला है। सबसे ज़्यादा उत्साह उन लोगों में है। हाँ, पहली बार वो वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे, वो उनको हक मिला है, उनके लिए तो ये भगवान के रूप में है जिनको वोट दिलाया गया। आपको लगता है कि जिस तरह से इनको हक मिले हैं, वोट डालने के हक मिले हैं या रोज़गार के मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो हैं पूरे होंगे? क्योंकि अभी तक हम अगर पिछला रिकॉर्ड देखें, जम्मू कश्मीर में हमेशा गठबंधन की सरकार रही है, कहीं ना कहीं कश्मीर का भी एक प्रभाव जम्मू की सरकारों पे रहा है। जो भी सरकार आए, हम सरकार की बात नहीं करेंगे, आपको लगता है कि जिस तरह से आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? जैसे कि आपको भी पता होगा, कोई भी सरकार हो बिना सेंटर के नहीं चल सकती। अगर सेंटर में अभी ताज़ा इलेक्शन हुई हैं, अभी 5 साल पूरे पेंडिंग पड़े हुए हैं सेंटर के, तो हम भी यही चाहेंगे कि जो सेंटर की सरकार है वो स्टेट पे इसी ड्यूटी में भी यही सरकार बनी चाहिए ताकि काम बिल्कुल बेहतरी से हो सके। अगर नहीं होगा तो काम बेहतरी से आपस में तालमेल नहीं होगा, बेहतरी से काम नहीं होंगे इनके। स्टेटहुड का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? स्टेटहुड का मुद्दा तो है ही, स्टेटहुड मिलना चाहिए, स्टेटहुड मिलना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों का अक्सर यही कहना है कि जो इनके मुद्दे हैं, एक बिजली का स्मार्ट मीटर का मुद्दा इनके लिए बहुत बड़ा है। हालांकि रोज़गार की बात की, एक बार फिर से पेंशन का मुद्दा जो है, वृद्ध पेंशन का मुद्दा भी ज़रूर उठ के आया है और इसी को लेकर इन लोगों का यही कहना है कि जो भी सरकार आएगी आने वाले समय में, गठबंधन की सरकार रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केंद्र में जो सरकार रहेगी उसका साथ बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अब आरएसपुरा के लोगों को उम्मीद है कि जो भी विधायक यहाँ से चुन के आएगा वो इनका साथ ज़रूर देगा। और अब क्योंकि आ गया है चुनाव, ऐसे में विधायकों को इनकी बातों को ज़रूर सुनना होगा। विकास अब्रोल, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से।